हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, दिस इज डेट 3rd ऑफ अगस्त, रक्षाबंधन है आज। और लेक्चर नंबर 11 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। तो लेक्चर 10 जिन्होंने नहीं देखा है उन लोग देख ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया गया है जिसमें सिखाया गया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलिटिक केमिकल रिएक्शंस के वजह से किस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डेवलप होता है। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं वोल्टेज को ही कहते हैं। ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V के बीच में क्या डिफरेंस है, न्यूमेरिकल्स में किस तरह का चेंजेस आता है अगर हम लोग सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा हो लेक्चर 10 एक बार ध्यान से देख लें। आज तो वैसे रक्षाबंधन है, आज तो वैसे छुट्टी ही का दिन है, तो आज कम से कम हम लोग एक जगह पर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेंगे। आज कम से कम हम लोग डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेंगे। शॉर्टकट हिसाब किताब क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है जब वो किसी तरह का करंट ड्रॉ नहीं करता हो, जब वो ओपन सर्किट में हो, जब तक आप इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कंसीडर ही नहीं करेंगे, जब तक आप सेल का इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन कंसीडर ही नहीं करेंगे, जब तक आप ये डिसाइड ही नहीं करेंगे कि करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, इलेक्ट्रॉन उस सेल के अंदर से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से होते हुए जा रहा है, जब तक ये कंसीडर करोगे ही नहीं तब तक तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज सेम है। बट एक बार इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर कर लिया, एक बार सेल के अंदर का इलेक्ट्रोलिटिक केमिकल रिएक्शन को कंसीडर कर लिया, एक बार सेल के अंदर के जो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट करने वाला रेजिस्टेंस को कंसीडर कर लिया, तो उस केस में ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर होता है। लेक्चर 10 में डायग्राम बना करके समझाया गया है, एक बार मिला लें। अभी बस एक जगह पर लिख लो डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ को याद रखना, ई से डिनोट जनरली इस चैप्टर में कर भी सकते हो, लेकिन ओवरऑल फिजिक्स में मत लिखना, कंफ्यूज हो जाओगे। पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट किए थे, इस चैप्टर में ईएमएफ को ई से लिख रहे हो, बट कंफ्यूज मत कर जाना। ईएमएफ तो वोल्टेज ही है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो F/Q था, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो ई से नहीं लिख करके ईएमएफ से ही लिखते हो तो भी चलेगा। अब एक जगह पर लिखना हो तो इट इज द, लिखते भी रहो, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of the cell when it is delivering no current, that is when the cell is in the open circuit। ठीक है, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन इट इज डिलीवरिंग करंट। एक बार कंसीडर कर लिया कि सेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, वो करंट डिलीवर कर रहा है, सेल का सर्किट क्लोज्ड है, तब E और V में डिफरेंस हो जाएगा। ओपन सर्किट के लिए E और V सेम, बट क्लोज सर्किट के लिए V इज अ डिफरेंट थिंग एंड E इज अ डिफरेंट थिंग। सेकेंड नंबर, ईएमएफ कल के लेक्चर में समझाया गया था, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सर्किट का रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल को कोई लेना देना नहीं है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सर्किट रेजिस्टेंस, लेकिन ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, इलेक्ट्रोलिटिक केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं, इलेक्ट्रोड किसको लगाए हो अपने इलेक्ट्रोलिटिक केमिकल रिएक्शन में। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सर्किट रेजिस्टेंस बट इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस तो V बराबर I R बहुत पहले से पढ़ रहे हो, R उसमें रेजिस्टेंस सर्किट का होता था, तो इट डिपेंड्स अपॉन सर्किट रेजिस्टेंस एंड सर्किट करंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का काम है, इट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस, सेल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम ईएमएफ का होता है। बट इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर से पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का काम तो चार्ज को धक्का मारने का होता है, चार्ज को धक्का मारने का वजह से करंट का फ्लो होता है, इट कॉजेस करंट टू फ्लो इन द सर्किट। चौथा नंबर हम लोग पढ़े हैं, इट इज ग्रेटर देन V। लेक्चर 10 में आपको समझाया गया था V इज इक्वल टू E माइनस IR था, है ना। ये R अगर 0 हो तब V और E बराबर, अदरवाइज E में से IR कम हो के V आएगा, E किसी भी कीमत पर V से ज्यादा होगा, या फिर वाइस वर्सा लिखो V के बारे में तो वो E से कम हो जाएगा।
ये जो टर्म है ईएमएफ इज यूज्ड फॉर अ सोर्स ऑफ वोल्टेज। बैटरी का ईएमएफ बताया जाता है, बैटरी का ईएमएफ बताया जाता है, बैटरी का ईएमएफ 10th क्लास तक तो, चाहे इस चैप्टर के पहले तक तो बैटरी का ही वोल्टेज भी बता देते थे, बट जो सोर्स है एक्चुअली में उसका हम लोग ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताते हैं। और भी जो है पोटेंशियल डिफरेंस, ये पूरे सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के बीच में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस को पीटी से नहीं डिनोट करता, अभी बस लिख दिया हूं। V इज वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। और नोट बना करके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ बोथ ईएमएफ एंड V इज वोल्ट। एक्चुअली में दोनों वोल्टेज ही है, एक ओपन सर्किट का है और एक क्लोज्ड सर्किट का है। ये समरी है, इट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो आगे बढ़ते बच्चों, अजीब सा ही आप लोगों का सिलेबस है। रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल तो क्लास 12th में हटा दिया, रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल तो हटा दिया, बट सेल्स का सीरीज पैरेलल छोड़ दिया। तो अब हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का ग्रुपिंग। कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल पढ़ लिया, रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल 12th में तो हट गया, बट 10th में था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप मुंह कर नहीं सकते कि हमको नहीं आता है, क्योंकि 10th में तो पढ़ना ही था। अब 12th में आप लोगों को सेल्स का सीरीज पैरेलल पढ़ना है। तो इस सेल्स के सीरीज पैरेलल में जो पहला टॉपिक है दैट इज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में पहला नंबर पर है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करना है, द सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल एंड सो ऑन। इस तरह का अगर अरेंजमेंट हो, 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 तो इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कहते हैं। किस तरह का अरेंजमेंट हो एक बार देख लो। इस तरह का, कितना सेल्स है, मान लो n सेल है, सबका रेजिस्टेंस मान लो स्मॉल r है, इंटरनल रेजिस्टेंस। शुरुआत में जो लैंग्वेज लिखेंगे वो थ्रू आउट यही फॉलो करेंगे, इसलिए बार बार लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, एक ही बार समझ लेना। मान लेते हैं n सेल्स है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और सबको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। डायग्राम देख लो, ठीक है। डायग्राम देख लिया हो तो अब खुद से ही बताओ। खुद से थोड़ा सोचो। तो सबसे पहले बताओ बच्चों, ये याद नहीं करना है। पहला नंबर पर तो ये है कि आपको याद नहीं करना है। पहले नंबर पर तो ये चीज जान लो कि ये याद नहीं करना है। रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल 10th क्लास में वाज अ वेरी ह्यूज टॉपिक, उसमें बहुत कुछ आपको जानना था, याद करना था। कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक इन क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पर आपको याद नहीं करना है, बस अपना कॉमन सेंस से बताना है, कॉमन सेंस से ही बताना है, कॉमन सेंस से बताना है। तो सबसे पहला n सेल है और सबका ईएमएफ मान लेते हैं E है, ठीक है। सारे सेल्स का ईएमएफ क्या मान लेंगे, जितना भी सेल्स है सबका ईएमएफ मान लेंगे हम लोग E, ओके। तो टोटल बैटरी का ईएमएफ कितना हो गया, हर बैटरी का, हर सेल का, मतलब एक एक सेल का ईएमएफ है E। बैटरी में n सेल है तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया, तो n इंटू E हो गया, दिस इज Ne। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, स्मॉल r, सबको सीरीज में लगा दिए हैं, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, Nr। कल का क्लास जिन्होंने किया था उन लोगों को याद होगा, रेजिस्टेंस हमेशा जोड़ देते हैं, Nr और जो एक्सटर्नल वाला रेजिस्टेंस है उसको जोड़ देना है। तो टोटल सर्किट का करंट कैसे निकालेंगे, I बराबर E, E कितना हो गया हमारा Ne बाय रेजिस्टेंस कितना हो गया R प्लस Nr। तो इस तरह से हम लोग सर्किट का रेजिस्टेंस निकालते हैं। जब सेल का कॉम्बिनेशन सीरीज में होता है तो याद कुछ नहीं करना है, रट्टा कुछ नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं अलग से डिलीवर करना है, कुछ अलग से कॉन्सेप्ट बना करके याद नहीं करना है। सिंपल सा हिसाब किताब है। सेल सब सीरीज में होगा, ईएमएफ जोड़ देना, रेजिस्टेंस जोड़ करके एक्सटर्नल वाले के साथ ऐड कर देना और करंट जो है
वो टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल करंट से निकाल देना। ये उपाय आपको करना है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में, ठीक है। अब थोड़ा सा सेल्स इन पैरेलल को देखो, सेल्स इन पैरेलल को थोड़ा सा ध्यान से देखो। सेल्स इन पैरेलल क्या दिख रहा है? सेल्स इन पैरेलल देखो, लैंग्वेज फिर से नहीं लिखेंगे। बहुत सारा सेल्स है, सबका ईएमएफ ई है, टोटल रोज एम रोज है, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ही है पिछले बार जैसा, ठीक है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? लैंग्वेज फिर से नहीं लिखेंगे, अपना दिमाग से बताओ। रेजिस्टेंस 1/RP बराबर, यही चीज 10th क्लास में बोला गया था। रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल थोड़ा सा देख लो, बहुत लोगों को याद होगा। पैरेलल में रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 ऐसा m रोज है। तो 1/RP बराबर m/R हो गया, RP बराबर R/m हो गया। करंट कैसे निकालेंगे? इस बार N इंटू ई नहीं हो रहा है, ईएमएफ ई ही रह गया, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। सारे सेल्स का वोल्टेज NE नहीं होगा, सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जा रहा था, इस वजह से न्यूमरेटर में NE हो रहा था। पैरेलल में वोल्टेज सेम रह जाता है, इसीलिए ई ही रह गया, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस ये जो R/m है इसको जोड़ दिया। इस तरह से करंट निकालेंगे सेल्स इन पैरेलल में। याद कुछ नहीं करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट याद करना है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल को कैलकुलेट कर देंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ऐड करके टोटल रेजिस्टेंस निकाल देंगे। करंट निकालते समय जब वोल्टेज की बात होगी तो वो NE नहीं होगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद अब हम लोग टॉपिक थोड़ा देखेंगे, मिक्स्ड ग्रुपिंग। इसके बाद वाला जो टॉपिक है दैट इज आवर मिक्स्ड ग्रुपिंग। इसके बाद वाला जो टॉपिक है दैट इज आवर मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मिक्स्ड ग्रुपिंग है, इस बार मिक्स्ड ग्रुपिंग है। डायग्राम देखो, इस बार मिक्स्ड ग्रुपिंग है। मिक्स्ड ग्रुपिंग देखो क्या है, सीरीज में n सेल्स है और m रोज में ढेर सारे n सेल्स को लगाया गया, इसी को मिक्स्ड ग्रुपिंग कहते हैं। मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब एक रो में ढेर सारे सेल्स है और फिर ऐसा बहुत सारा रोज भी है, कुछ रोज है और हर रोज में कुछ सेल्स है, इसी को हम लोग मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट होगा, डायग्राम बना करके खुद से ही बता दो क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, कॉन्सेप्ट बताओ। तो हर रो का रेजिस्टेंस कितना होगा, हर रो का, है ना। तो n सेल्स है और हर सेल का रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो सीरीज में है ना, ऊपर वाला फिर अगला वाला रो फिर अगला वाला रो, तो nr हो गया, है ना। समझ में आ रहा है? अरे बिल्कुल आ रहा है। आप लोग इस तरह से चुपचाप रहने पर, कुछ डिस्कशन नहीं करने पर काम थोड़ी चलेगा, ठीक है। बताओ, खुद से बताओ। ऐसा n सेल्स है और हर सेल का रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो कितना हो गया, nr। मतलब यहाँ का भी nr, इसके अगले वाले 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 का भी nr, और ऐसा कितना रोज है, m रोज है। तो अब तो ये पैरेलल का हो गया। पैरेलल में कैसे निकालते हैं, 1/nr प्लस 1/nr प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा m रोज है, दिस इज m/nr, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस इज nr/m। लेकिन ये सिर्फ सेल्स का टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब जब करंट निकालने की बात आएगी, करंट कैसे निकालेंगे, तो I बराबर E/R। तो E तो हर रो का n सेल्स है और सबका E है, E है, E है, सीरीज में तो वोल्टेज ऐड हो जाता है, तो हर रो का EMF NE, फिर NE, फिर NE, फिर NE, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो वो जो NE एक बार का लिए हो वही हो जाएगा वोल्टेज। और रेजिस्टेंस अभी आपको क्या बताया गया, ये nr/m तो इसका है, इसमें ये एक्सटर्नल वाले रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे, तो इसमें I बराबर NE/R प्लस nr/m, एलसीएम लेंगे तो I बराबर MNB MNE/mr प्लस nr आ जाएगा। याद नहीं करना है बच्चों,
नन्हे मुन्ने बच्चों याद नहीं करना है, सेल्स का सीरीज पैरेलल याद नहीं करना है, कॉमन कंसेप्ट पर है। क्या क्या अभी तक सीखे, सीरीज में होगा वोल्टेज जोड़ देना, रेजिस्टेंस को भी जोड़ देना। पैरेलल में होगा तो वोल्टेज सेम होगा हर सेल का, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकाल करके एक्सटर्नल वाले रेजिस्टेंस से जोड़ देना। मिक्स्ड ग्रुपिंग का होगा, कुछ रोज में, कुछ पैरेलल में, कुछ सीरीज में, तो उसमें अप्रोच आपको बताया गया है किस तरह से कर लेना है। याद नहीं करना है, याद करके करते हो तो यहां तक पहुंचोगे, I बराबर MNE/MR प्लस NR। अब इसका बाद वाला जो टॉपिक है इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इसका जो बाद वाला टॉपिक है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसका जो बाद वाला टॉपिक है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। याद करने वाला टॉपिक है, नीट मेंस वगैरह में खूब पूछा जाता है। ये जो I आया था वो आया था MNE/MR प्लस NR। इस MR प्लस NR को ये डिवाइड था, इसको हम लोग अंडर रूट MR माइनस NR का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट MR अंडर रूट NR लिख सकते हैं। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, खोल करके देख लो। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस 2AB कट जाएगा, A का स्क्वायर तो ये MR आ जाएगा, प्लस B का स्क्वायर तो ये NR आ जाएगा। मतलब ये जो नीचे वाला टर्म है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, रूट MR माइनस रूट NR का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रूट MR इंटू रूट NR। सवाल है क्यों लिखे हैं ऐसा, सवाल है क्यों लिखे हैं ऐसा, सवाल है क्यों लिखे हैं ऐसा। तो इसमें अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। किसी भी नंबर पर स्क्वायर है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। किसी भी नंबर पे वैल्यू पावर स्क्वायर है, नॉन मैथ्स वाले लोग भी बताएंगे और मैथ्स वाले लोग भी, किसी भी नंबर पे पावर स्क्वायर है तो उसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, क्योंकि नंबर पर स्क्वायर है, नंबर पर स्क्वायर है, नंबर पर स्क्वायर है। निगेटिव लोगे तो भी पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव लोगे तो भी पॉजिटिव आ जाएगा। किसी भी नंबर पर स्क्वायर है तो उसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। अरे किसी भी नंबर पर स्क्वायर है तो उसका मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि नंबर पर स्क्वायर लेने पर वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। तो किसी भी नंबर पर स्क्वायर है उसका सबसे मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। मतलब अगर इस टर्म का वैल्यू 0 लेंगे तो ये नीचे वाला मिनिमम हो जाएगा, और ये नीचे वाला मिनिमम होने का मतलब नीचे क्या है, I बराबर ऊपर वोल्टेज नीचे रेजिस्टेंस, नीचे वाला अगर मिनिमम, रेजिस्टेंस मिनिमम, तो करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर ये रूट MR माइनस रूट NR का स्क्वायर वाला टर्म अगर 0 हो जाए तो ये जो करंट है बच्चों, ये जो करंट है इसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। इसको 0 करने का मतलब MR बराबर NR और इससे R बराबर NR/M। ध्यान से देखते हो, NR/M ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के बराबर था, और ये R जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये जो टॉपिक है ये मेंस एडवांस नीट से लेकर के स्कूल एग्जामिनेशन में MCQs वगैरह में पूछा जाता है। मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में अगर मैक्सिमम करंट चाहिए, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में अगर मैक्सिमम करंट चाहिए, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में अगर मैक्सिमम करंट चाहिए, तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी के बराबर आना चाहिए। NR/M क्या था, ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स एंड द बैटरी था। ये किसके बराबर हो जाए, अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में भी करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये आज का टॉपिक था। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से। डिफरेंस बिटवीन EMF एंड वोल्टेज लिखने के बाद सेल्स का सीरीज पैरेलल का डायग्राम और एक मोटा मोटी ऊपर से अप्रोच आपको याद करना है। इसका न्यूमेरिकल अगले क्लास में करेंगे। बट जैसे रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल क्लास 10 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण वाले से लेकर के आधा हिस्सा कवर करने वाला क्वेश्चन, देयर वर मेनी क्वेश्चंस, उतना नहीं है। सेल्स का सीरीज पैरेलल में केवल आइडिया रखना है, सीरीज में होगा बैटरी का वोल्टेज जोड़ देना है, पैरेलल में होगा तो बैटरी का वोल्टेज सेम रखना है। मिक्स्ड ग्रुपिंग का क्वेश्चन होगा तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर मैथमेटिकली
रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स ऑफ द बैटरी के बराबर हो जाए तो उस सर्किट में करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। मोटा मोटी ऊपर से ये सब याद करके रखना है, इसको बिल्कुल रटना नहीं। I बराबर NE/R प्लस NR, I बराबर E/R प्लस R/M, इस तरह का I बराबर MNE/MR प्लस NR ऐसा याद नहीं करना है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है। इस तरह से हम लोग मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पढ़ते हैं, इस तरह से हम लोग मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पढ़ते हैं। डायग्राम अगर आपको बनाना हो मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का तो बना सकते हो। इस तरह से हम लोग मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को ध्यान में रखते हैं। मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को ध्यान से बनाना है, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को ध्यान से बनाना है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर ऑल प्रेस करके रखो, दोस्तों से वीडियो शेयर करो और फी के लिए पेरेंट्स को याद करवा दो। घर पर रहो, सेफ रहो, सिलेबस कवर करो, सिर्फ बोर्ड का ही नहीं, मेंस, एडवांस और नीट का भी घर पर बैठ करके सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। दिस इज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, भास्कर क्लासेस। थैंक यू।